हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, उनके जीवन में खुशहाली आए, उनका परिवार अच्छा हो। युवा पाल संगठन की ओर से मैं रोहित कुमार पाल अपना संकल्प, अपना ज़िला की एक सोच लेकर के आपके बीच में आने का मौका मिला। इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। एक बेहतर समाज बनाने के लिए संगठन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने परिवार तक सीमित हो गया है। समाज से और लोगों से वो दूर होता जा रहा है, सामाजिक संस्कृति से दूर होता जा रहा है। और जीवन में एक ऐसा भी परिस्थिति आती है कि आप अपनी लड़ाई, अपने परिवार की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन समाज की लड़ाई को संगठन ही लड़ता है। और संगठन में रहना बहुत ही ज़रूरी है। हर समाज के हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चे, हर परिवार को सामाजिक संस्कृति से, अपने समाज के विचारधारा से हर बच्चे को जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो उसके जीवन में प्रभाव डालता है और वो प्रभाव आगे जाके उनकी संस्कृति में विलुप्त हो जाती है। तो इसलिए समाज में 3 प्रकार की लड़ाई होती है, एक राजनीतिक लड़ाई, एक आर्थिक लड़ाई, एक सामाजिक लड़ाई। ये तीनों लड़ाई संगठन लड़ता है। लेकिन आज संगठन की हालत ऐसी हो गई है उत्तर प्रदेश में कि अगर किसी समाज में व्यक्ति के सामने आप नाम लो तो लोग इसको मजाक बना लेते हैं। अगर पार्टी या संगठन का नाम लो तो लोगों को दिमाग में एक अलग ही विचार होते हैं। लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारे पीछे के जो हमारे बड़े भाई लोग हैं, जो संगठन बनाए हैं, संगठन चला रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में लगभग 300-400 संगठन चल रहा है। बाकी सबको तो हम नहीं जानते हैं, कुछ लोगों को हम जानते हैं, बाकी लोगों को नहीं जानते हैं। लेकिन संगठन समाज की लड़ाई, समाज के हक और अधिकार के लिए बनता है। उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए एक संगठन की स्थापना होती है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत है हमारे समाज की कि लोग संगठन को मजाक बना के रख दिए हैं। कोई बर्थडे मना रहा है, कोई पार्टी श्रद्धांजलि दे रहा है, कोई सालगिरह मना रहा है। इस कामों के लिए संगठन की स्थापना नहीं की जाती है। हर एक संगठन की एक विचारधारा होती है, एक सोच होती है, एक विजन होता है, एक उद्देश्य होता है संगठन का। उस विचारधारा पे चलने के लिए संगठन को लोगों को बताया जाता है कि हमारे समाज में क्या कमियां हैं, हम संगठन हमारा किस समस्या के समाधान पे काम करेगा। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ के लोग आज छोटे छोटे संगठन बना के न उनका कोई विचारधारा है, न उनका कोई सोच है, न उनका विजन है, बस इसी में मस्त हैं अपना। तो ऐसे संगठन को या ऐसी पार्टियों को हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हमें उनसे प्यार है, तो हम उनको कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन समाज की ऐसी परिस्थितियां देख करके बहुत तरस आता है। लेकिन हम यही एक बात कहेंगे, किसी न किसी के ऊपर आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन आपका लंबा है। जीवन में आपकी बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी। मान लीजिए जो मजबूत है या जो गरीब है, सबका जीवन अपना अपना होता है, लेकिन जब सामाजिक बात आती है तो वहाँ एक समान होते हैं लोग। तो इसलिए हर व्यक्ति को समाज में रहना चाहिए और किसी न किसी के ऊपर विश्वास भरोसा होना चाहिए। युवा पाल संगठन एक सोच है, और हमारी, आपकी और हमारे समाज की ये बात हम बार बार कहते हैं आपसे, क्योंकि युवा पाल संगठन एक नारा दिया है, एक ही नारा, एक ही नाम, कुर्सी कलम कला पहचान। ये कुर्सी कलम कला क्या है, ये हर व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कुर्सी कलम कला एक ऐसी नींव है जिस पे पूरा समाज टिका हुआ है, और युवा पाल संगठन की स्थापना इसी कुर्सी कलम कला पर हुई है। और यही कुर्सी कलम कला समाज को एक बेहतर समाज की स्थापना में भागीदारी निभाएगा।
ये एक सोच है, कुर्सी कलम कला एक सोच है। हमने इसको अपने जीवन में जो भी अपनी मिट्टी से सीखा, समझा, इसको हमने 8-9 साल मेहनत करने के बाद एक बेहतर सोच से आपके बीच में हम आए हैं कुर्सी कलम कला के माध्यम से। ये कुर्सी कलम कला समाज के लिए ऐसा है कि हम लोग इसको नारा दिए कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए कुर्सी से हम समाज में 2 प्रकार के लोगों को पैदा करना चाहते हैं। पहला एक पत्रकार और एक वकील। पत्रकार हमारी लड़ाई, हमारे समाज की लड़ाई को देश प्रदेश तक ले जाएगा, और वकील हमारे समाज की लड़ाई को एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत हमें न्याय दिलाएगा, डिसिप्लिन में रह करके। तो एक बेहतर समाज के लिए एक पत्रकार और एक वकील का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही 2 लोग हैं जो आपकी लड़ाई में, आपकी भागीदारी में साथ देंगे। इसलिए हमने कुर्सी की बात की, कलम की सॉरी। और कुर्सी के माध्यम से समाज में हम एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, आईएएस, पीसीएस अधिकारी पैदा करना चाहते हैं, जो हमारी आवाज़ को प्रशासनिक माध्यम से हमारा साथ दे, हमारे समाज के साथ खड़ा हो, दुख सुख में सहयोग करे। हमारा बच्चा जब उस पोस्ट पर होगा तब जाके, इसलिए हम लोग ये नारा दिए कुर्सी का, क्योंकि कुर्सी बहुत ज़रूरी है। कुर्सी कलम, और एक बेहतर समाज बनाने के लिए समाज की संस्कृति विरासत होनी चाहिए, और खेल और संगीत को हम लोग इससे जोड़े, क्योंकि समाज में खेल के माध्यम से हमारे भाई, हमारे बहनें, हमारे भतीजे जो भी हमारे समाज के युवा हैं, वो खेल के माध्यम से अपने जीवन को, अपने करियर को आगे ले जाएंगे और देश प्रदेश जिला मंडल तक का नाम रोशन करेंगे। उससे हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा और एक बेहतर समाज हमारा होगा। और संगीत के माध्यम से भी हमारे समाज में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे संगीत के माध्यम से देश प्रदेश जिला मंडल पे लोग हमें जानेंगे, हमारे समाज को जानेंगे, हमारे व्यक्ति को मान सम्मान और संस्कृति की विरासत को लोग पहचानेंगे। और हमारी लड़ाई में भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी। एक लड़ाई लड़ने के लिए तीनों की ज़रूरत पड़ेगी, एक पत्रकार, वकील और अधिकारी, हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लेखक हैं, और खेल और संगीत। ये 5 लोग मिलकर के एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। इसलिए हम लोगों ने नारा दिया कि कुर्सी कलम कला, एक ही नारा एक ही नाम, कुर्सी कलम कला पहचान, ये हमारा नारा है। और उस पर हम लेगो दिए हैं एक सिंघाड़िया भेड़े का। सिंघाड़िया भेड़े का लेगो हम लोग इसलिए दिए, वो हमारा झंडा है, और उस झंडे का एक पहचान है कि हमारी ये संस्कृति विरासत है। हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी, वो अपने लिए नहीं लड़ी, हमारे लिए लड़ी। वो अपना बलिदान और त्याग दे करके, अपना खून पसीना बहा करके आज हमें आज़ाद कराए हैं, जो आज हमें बोलने का मौका मिल रहा है। आज हम इस परिस्थिति पे खड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को, महान क्रांतिकारी को मैं सत नमन करता हूँ। हमारे समाज के, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत कुछ खोया है अपनी मिट्टी में। तो हमारी जो सिंघाड़िया भेड़ा है, वो हमारी पहचान है, हमारी जाति की पहचान है, वो हमारी लक्ष्मी है, हमारे समाज की रोजी रोटी का एक आधार है, जिससे हमारा आधा परिवार चलता है। आधे परिवार के लोग हमारे उससे जीवित हैं, आज उनकी ज़िंदगी उसी पे चल रही है। वो हमारे शान से हमारी विरासत है। हम उस विरासत को ज़िंदा रखना चाहते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे संघर्ष करके आज यहाँ तक आए हैं। तो एक बेहतर समाज के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम इन सब बातों को बार बार उठाते हैं अपना संकल्प, अपना ज़िला के माध्यम से। युवा पाल संगठन कोशिश पूरा कर रहा है, और आप लोगों से एक विनती और निवेदन है कि हम कितनी भी अच्छी रणनीति बनाएं, कितना भी अच्छा सोचें अपने समाज के लिए, लेकिन जब तक हमारी बात हमारे समाज के हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष, हर युवा के पास नहीं पहुंचती है, तब तक हम सार्थक कभी नहीं बन सकते हैं। इसलिए हम बार बार आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को हमारे लोगों तक पहुंचाएं, उसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। उससे हमें उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और हमारी टीम को और मजबूती से काम करने का इच्छा शक्ति बढ़ती है। आप लोग जितना शेयर करोगे, आप समझिए हम उतने घर तक पहुँचेंगे। जितने घर तक पहुँचेंगे, हम अपनी आवाज़ को उतनी ताकत और उतनी मजबूती से आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे
क्योंकि हमारी यही सोच, यही विचारधारा है। बाकी हमारे समाज के हमारे भाई लोग, हमारे जो भी समाज के व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, करें। लेकिन हम अपनी सोच, अपना विचार अपने समाज तक, अपने व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि एक समाज बेहतर बन सके। किसी भी प्रकार का सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक लड़ाई में हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारी भतीजी, हमारे भतीजे, हमारे युवा जो भी है, इसका शिकार न हो, सामाजिक शिकार न हो। क्योंकि हम लोग जो झेले हैं, जो देखे हैं, उसी चीज़ को अपने जीवन को में सीखे हैं, अपने मिट्टी से, वही हम ले आना चाहते हैं समाज में। एक बेहतर समाज बनेगा तो हमें बहुत खुशी होगी और हमारे टीम को भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम लोग ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमें जो करना था हम लोग कर लिए हैं, लेकिन अगर हम नहीं लड़ेंगे तो इस लड़ाई को कौन लड़ेगा। समाज में ऐसी परिस्थितियां हैं कि देख के तो मन नहीं करता है कि हम लोग लड़े, दिल टूट जाता है। लेकिन नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। लड़ना तो है ही, चाहे हम लड़े चाहे आप लड़े, कोई एक तो लड़ेगा, बिना लड़े तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग अपने समाज का, अपने व्यक्ति, अपने विचार सोच को लेकर के आपके बीच में आप सबको यही कहेंगे कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, जितना लोग जुड़ेंगे उतनी हमारी बातों को लोग सुनेंगे, जानेंगे और लोगों को विश्वास और भरोसा होगा। और हम इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं, आप इस भरोसे पे रहिए कि अगर हम जिंदा हैं तो कुछ तो बदलेगा, इस बात की संकल्प लेके हम आए हैं। बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। और आप लोग जहाँ भी हो, हमारी आवाज़ सुन रहे हो, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, अपना कमेंट में हमें बताइए। जो भी हमारी कमियां रहेगी, हम समाज में बेहतर बनाने के लिए उस पर संकल्पित हैं और रहेंगे हमेशा। इसी बात के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार। जय पाल समाज, जय संविधान।